नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीड़े नगरा सींचने की कहानी। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कीड़े नगरा सींचने का बहुत बड़ा महत्व है। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि हम प्रतिदिन कीड़े नगरे सींचते हैं यानी कि चींटियों को भोजन देते हैं और तो हमारा घर धन धान से भरा रहता है। तो आइए सुनते हैं कीड़े नगरे की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे थे। बुढ़िया माई विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसके गांव में पड़ोस में जैसे सप्ताह हो रहा था, भागवत कथा हो रही थी। तो उसका बेटा उससे बोला कि माई जा भागवत कथा नहीं सुनेगी तू आज जाकर? बोली बेटा सुन लूँगी, अभी मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, बाद में जाकर सुनूंगी। फिर दूसरे दिन उसका बेटा बोला माई आज भी भागवत कथा का दूसरा दिन है, आज नहीं सुनोगी? तो उसने बोला बेटा सुन लूँगी, मुझे घर का बहुत काम है। तो फिर ऐसे ही करके भागवत कथा का अंतिम दिन आ गया। तो अंतिम दिन बेटे ने कहा माई आज तो अंतिम दिन है, आज भी नहीं जाओगे तुम कथा सुनने के लिए? तब वो बोली हाँ मैं घर का काम ख़त्म करके आज जाऊँगी। तब बुढ़िया माई को घर का काम करते करते ही इतनी देर हो गई कि वहाँ जाते जाते कथा समाप्त हो गई। तब वो रास्ते में गई तो रास्ते में उसे श्री हरि विष्णु भगवान साधु का भेष बनाकर उसे मिले और बोले माई तू कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई बोली मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो विष्णु भगवान जो साधु का भेष धर के आए थे उन्होंने बोला कि अब तू क्या करने जा रही है भागवत कथा सुनने के लिए? भागवत कथा तो समाप्त हो गई है। तो बुढ़िया माई बोली समाप्त हो गई है तब भी मैं वहाँ जाऊँगी। तब फिर विष्णु भगवान बोले कि सब अपने अपने घर जा चुके हैं, सब लोग अपने घर चले गए, तू वहाँ जाकर अब क्या करेगी, वहाँ से क्या लाएगी? तब बुढ़िया माई बोली सब अपने घर चले गए हैं तो क्या है, मैं तो वहाँ जरूर जाऊँगी, कुछ नहीं तो एक ईंट ही वहाँ से उठा लाऊंगी, लेकिन मैं जाऊँगी जरूर। तब भगवान ने जिन्होंने साधु का वेश धारण किया था वो बोले कि ठीक है तुम वहाँ से जो मिट्टी की ईंट लाओगी तो तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ मैं तुमको एक सोने की ईंट दे देता हूँ, ये तुम लेकर चली जाओ। तो बुढ़िया माई ने वो सोने की ईंट ले ली और वो अपने घर के लिए चल दी। फिर वो घर के लिए चलते चलते उसके मन में विचार आया कि यदि मैं ये ईंट अपने घर ले जाऊंगी तो मेरे बेटे बहू लड़ेंगे। तो फिर उसने वो ईंट अपने घर के आंगन में ही गाड़ दी। लेकिन बुढ़िया माई का ध्यान उस सोने की ईंट पर ही लगा रह गया। खाती पीती सोती भगवान की भक्ति से उसका ध्यान हट गया। उस सोने की ईंट पर ही उसका हमेशा ध्यान रहता था कि बार बार जाके वहाँ देखती कि वो सोने की ईंट है या नहीं। फिर एक दिन उसके बेटे बहू ने पूछा माँ तुम घर के आंगन में दिन भर क्या करती रहती हो? तब बुढ़िया माई ने कहा मैं घर के आंगन में सबको बाहर आते जाते देखती रहती हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन बुढ़िया माई मर गई। फिर यमराज के दूत आए और वो दूत बुढ़िया माई को धर्मराज के सामने ले गए और धर्मराज जी को बुढ़िया की सारी बातें बताईं। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा तुम अपने आखिरी दिनों में दान पुण्य करने की बजाय उस सोने की ईंट पर ही ध्यान लगाए बैठी रही, इसलिए अब तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक उस ईंट से कोई दान पुण्य नहीं किए जाएंगे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। फिर बुढ़िया कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। बुढ़िया माई की बहू ने कहा इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट जाएगी। फिर उसके बेटे ने उस कुतिया की पीठ पर इतनी जोर से लकड़ी मारी जिससे कि वो कुतिया मर गई। फिर बुढ़िया को सर्प की योनि मिली। फिर वो सर्प बनकर वापस उसी आंगन में आ गई। फिर आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने कहा कि ये किसी को काट ना जाए, तो उन्होंने उसे मार दिया। फिर वो बुढ़िया माई सर्प की योनि से भी मरकर धर्मराज जी के सामने जा पहुंची। फिर उस बूढ़ी माई ने कीड़ी का रूप धारण किया और इस जन्म में वो कीड़ी के रूप में उसी आंगन में जा पहुंची। फिर उस आंगन में उसने कीड़ी नगरा बना लिया। तो कीड़ी नगरा का जब हो गया इकट्ठा तो घर वाले बहुत परेशान हुए। उन कीड़े नगरे की वजह से घर वालों ने कुछ दिन तक भोजन भी नहीं बनाया और भगवान का ही स्मरण करते रहे। तब भगवान श्री हरि विष्णु साधु का रूप धारण करके आए और बोले मुझे कुछ खाने को दे दो। तब घर वालों ने कहा महाराज हमने खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़े नगरा हो गया है, आप ही हमें इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन खुदवाया और वहाँ से सोने की ईंट निकाली। फिर वो ईंट उसके बेटों को देकर महाराज ने कहा कि तुम ये अपनी माँ के नाम से इससे दान पुण्य करना,
धर्मशालाएं बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, किसी गौशाला में जाके गाय के चारे की व्यवस्था करना। ये सब सुनकर वो बेटे आपस में झगड़ने लगे। दोनों ये बोलने लगे, वो बोला तू दान पुण्य कर, वो बोला तू दान पुण्य कर, और किसी ने बुढ़िया माई के नाम से दान पुण्य नहीं किया। तो वो फिर वहां पर कीड़ी नगरा उसी स्वरूप में वहां पर आंगन में स्थापित रहा। फिर कुछ दिन बाद सन्यासी बाबा वापस आए। तब भगवान स्वरूपधारी सन्यासी से उनके बेटों ने, बुढ़िया के बेटों ने कहा, हमारे तो घर की हालत वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है, कृपा करके हमारी सहायता करें सन्यासी बाबा कि हम क्या करें। तब साधु बाबा ने कहा कि वो सोने की ईंट लेकर आओ, उसके टुकड़े जितने भी टुकड़े हैं उन सब टुकड़ों को बेचकर उससे जो भी धन मिले उससे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब फिर बेटों ने ये सुनकर ऐसा ही किया और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति हर सुबह कीड़ी नगरा के ऊपर शक्कर और आटा डालता है तो वो धनवान, पुत्रवान, सुख संपन्न से अपना जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और वो सदा सर्वदा आनंद से जीवन व्यतीत करता है। कीड़ी नगरा की कहानी प्रतिदिन सुनने से, और जहाँ तक कि संक्रांत से नियम उठाया जाता है, संक्रांत से 1 महीने भी सुनने से पूरा जो हमने दान पुण्य किया है, जो भी हमने धर्म किए हैं, दान पुण्य धर्म जो किए हैं, उसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है और जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। यदि आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो आप इस कहानी को आगे भी शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।